दिल्ली में प्रदूषण का कहर बना हुआ है। रविवार को भी दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जहरीले धुंध की घनी चादर में डूबा हुआ दिखाई दिया। ये जहरीली धुंध इतनी ज्यादा रही कि इसका गहरा असर विजिबिलिटी पर दिखाई दिया है। रविवार यानी 14 दिसंबर को विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई और हवा की क्वालिटी सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। ये धुंध देखने में तो कोहरे जैसे दिखाई दे रहा था, मगर ये प्रदूषण की मोटी चादर थी। कई जगह पर विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थम सी गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खतरनाक स्तर पर 491 पर पहुंच गया। AQI का ये लेवल बहुत गंभीर कैटेगरी में आता है और ऐसी स्थिति में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रैप 4 की पाबंदियों को आज से लागू कर दिया गया है। दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंचने की वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर भी अहम फैसला लिया है। ग्रैप 4 के लागू होने के बाद बच्चों को खतरनाक हवा से बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लास 5 तक की क्लास को हाइब्रिड मोड पर चलाने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को सलाह दी गई है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के कॉम्बिनेशन से पढ़ाई जारी रखते हुए फिजिकल अटेंडमेंट कम करें। ग्रैप 4 के तहत राज्य सरकार और दिल्ली सरकार के पास लोकल हालात के आधार पर क्लास 6 से क्लास 10 और क्लास 11 के लिए फिजिकल क्लास बंद करने का ऑप्शन भी है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए CAQM यानी कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रैप लेकर आया गया है, जिसे 4 स्तर पर बांटा गया है और इसमें ग्रैप 1 से ग्रैप 4 की व्यवस्था लागू की गई है। 201 से 300 के बीच ग्रैप 1 की AQI रीडिंग को खराब माना जाता है और इसके बाद ग्रैप 2 की AQI रीडिंग बहुत खराब आता है और जब इंडेक्स 401 यानी कि 401 से ऊपर चला जाता है तो ग्रैप 3 में हवा की क्वालिटी गंभीर जोन में आ जाती है। 450 से ऊपर की किसी भी रीडिंग को बहुत गंभीर कैटेगरी में रखा जाता है, जो सबसे खतरनाक कैटेगरी होता है और ये ग्रैप 4 के अंदर आता है और सभी उम्र के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। तो शनिवार शाम को शाम 7 बजे कुल AQI 448 था, जबकि 24 घंटे का औसत शाम 4 बजे 349 यानी कि बहुत खराब था। रात भर प्रदूषण का स्तर बढ़ने से रविवार सुबह तक प्रदूषण का स्तर सबसे खतरनाक सीमा से ऊपर चला गया। ग्रैप 4 के तहत सबसे सख्त उपायों में से एक है पूरे दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने स्टोन क्रशर माइनिंग ऑपरेशन और सभी संबंधित गतिविधियों को बंद करने के आदेश भी दे दिए हैं, जो धूल और पार्टिकुलेट प्रदूषण में काफी योगदान देता है। ये कदम ग्रैप स्टेज 1, 2, 3 के पहले लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा है। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियों को काफी सख्त कर दिया गया है। जी हां, दिल्ली और आसपास के कई जिलों जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया गाड़ियों की आवाजाही पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। दिल्ली में जरूरी सामान ले जाने वाले या जरूरी सेवाएं देने वाले ट्रकों को छोड़कर यहां पर ट्रकों की एंट्री मना है। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को इजाजत दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों पर रोक है, जब तक कि वो इलेक्ट्रिक, CNG या BS6 डीजल से न चलते हो या फिर जरूरी सामान न ले जा रहे हो। ट्रैफिक जैम और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को 50% क्षमता पर काम करने का आदेश दिया है। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा और ये निर्देश पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है। केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी ऑफिसों में भी वर्क फ्रॉम होम के प्रावधानों को बढ़ाने पर फैसला ले सकती है।
तो दिल्ली में दिन ब दिन होती जहरीली हवाओं पर काबू पाने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू कर दिया है। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में, जिसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने 21 नवंबर 2025 से दिल्ली के ऑफिसों में कम से कम 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया है। अब इस पर डाली गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार का पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान, जिसे ग्रैप कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देनी ही होगी। कोर्ट ने समझाया है कि ये प्लान सिर्फ सरकार को घर से काम करने की इजाजत देने का ऑप्शन होता है, ये कोई जरूरी आदेश नहीं होता है। अपनी याचिका में वर्मा ने तर्क दिया है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने 21 नवंबर 2025 से दिल्ली के ऑफिसों में कम से कम 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया था, लेकिन उनके संगठन ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। आपको बता दें कि CDOT भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत काम करने वाली एक ऑटोनॉमस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बॉडी है। वर्मा ने याचिका में दावा किया है कि उनके कार्यस्थल पर निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आवेदन करने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि वो उपरोक्त गाइडलाइन के मुताबिक घर से काम करने का हकदार है। गलत है, क्योंकि 21/11/2025 की उपरोक्त गाइडलाइन के पैराग्राफ 4C2 को देखने से पता चलता है कि ये केंद्र सरकार के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऑप्शन देता है कि वो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दे सके। तो दिल्ली में पिछले 2 महीने से प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। रविवार को भी दिल्ली में पॉल्यूशन गंभीर रहा है। यहां पर AQI 500 पार पहुंच चुका है और विजिबिलिटी के साथ साथ सांस लेने की परेशानियां भी हो रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सरकार की तरफ से ग्रैप 4 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ग्रैप 4 लागू होने के बाद प्रदूषण के स्तर पर कोई असर पड़ रहा है या फिर नहीं। दिल्ली एनसीआर में बेहद खतरनाक श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल पहुंच चुका है। मेरी मौजूदगी इस वक्त कर्तव्य पथ पर है और यहां से मैं अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूं तो आप तस्वीरों में देखें किस तरह से स्मॉग यहां पर नज़र आएगा। और देखिए, चूंकि कोहरा बढ़ा है पूरे उत्तर भारत में, उसका असर साफ तौर पर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। ये हालात आज के नहीं हैं, लगातार इसी तरह से पॉल्यूशन लेवल बना हुआ और यही वजह है कि ग्रैप 4 जो कि सबसे सख्त पाबंदी होती है जब पॉल्यूशन लेवल होता है, तो ऐसे में वो लागू कर दी गई है। कई तरह की जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली एनसीआर में रहेंगी। ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी, सिवाय जो ज़रूरी सेवाओं में लगे ट्रक हैं या फिर CNG PNG से चलने वाले ट्रक हैं। इसके अलावा क्लासेस को हाइब्रिड मोड में कर दिया गया है, यानी कि आपके पास दोनों विकल्प हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, और अगर जहां तक हो सके तो ऑनलाइन को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कहा गया है BS4 जो वाहन है और उससे नीचे के जो वाहन है, डीजल वाहन, उन पर पूरी तरह से पाबंदी अगले आदेश तक रहने वाली। तो कई तरह की सख्त पाबंदी इस पोल्यूशन को कम करने के लिए लगाई गई है, लेकिन जो स्थिति अभी नज़र आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।